बात करते हैं हमारी एक और वैलिडेटेड सर्विस टाटा अलर्ट की। ये हमारा 24/7 ब्रेकडाउन असिस्टेंस प्रोग्राम है, जिसके दौरान हम आपकी गाड़ी कहीं पे भी ब्रेकडाउन हो, ऑन साइट हो या हाईवे हो या आप ही की ऑपरेशन साइट क्यों ना हो, वहाँ पे हम ये सुनिश्चित करते हैं हम आपकी गाड़ी 24 घंटे के अंदर ऑन रोड करेंगे। अगर कोई एंसिलरी आइटम के रिपेयर इन्वॉल्व है तो ये टाइम बढ़ के 48 घंटा हो सकता है, बट उससे ज़्यादा नहीं। अगर हम 48 घंटा के अंदर कोई एंसिलरी रिपेयर इन्वॉल्व है, अगर ऑन रोड नहीं करते हैं, या अगर कोई एंसिलरी रिपेयर इन्वॉल्व नहीं है, तो हम 24 घंटा के अंदर आपकी गाड़ी ऑन रोड करेंगे। अगर हम ये ऑन रोड नहीं कर पाते हैं तो हम आपको कुछ कंपेंसेशन देंगे, वो ई कूपन के द्वारा। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारी एक टोल फ्री नंबर है, उस पर आपको फ़ोन करके एक कंप्लेंट दर्ज करवानी पड़ेगी। तो आप हमारा जो टोल फ्री नंबर रहेगा वो थोड़ा नोट कर लें, 1800-209-7979। इस पे आपको कॉल करके कंप्लेंट दर्ज करवानी है, और जब भी ये कंप्लेंट दर्ज हो जाएगा आपको एक कंप्लेंट नंबर हमारे कॉल सेंटर टीम देगा। तो ये आप अपने पास नोट करके रखिएगा, और हम ये ध्यान रखेंगे कि आपकी गाड़ी के पास हम 4 घंटे के अंदर जैसे भी हो पहुंचे। ये स्कीम में हमारी सारे रेंज की गाड़ियां कवर्ड है, मतलब हमारे वो एमएनडीसीबी के टिप्पर्स हो या कार्गो के ट्रक्स हो या एलसीबी आईसीबी के टिप्पर्स हो या एस फैमिली के कोई भी गाड़ी हो, ये सारा ये स्कीम के अंदर कवर है। ये स्कीम अक्रॉस द इंडिया हर वो लोकेशन को कवर करता है, एक्सक्लूडिंग डिस्टर्ब एरिया या कोई नेचुरल कैलामिटी हो। उस टाइम पे हम ये स्कीम के दौरान आपको सर्विस देने में हमारा जो टाइम है वो डिले हो सकता है, बट ये स्कीम उस समय या उस डिस्टर्ब एरिया में लागू नहीं होगा। जब भी आप हमारे कॉल सेंटर में कॉल करके आप कंप्लेंट दर्ज कराएंगे, वो आपको चेसिस नंबर और गाड़ी का नंबर ये सब डिटेल्स आपको मांगेंगे, तो आपको ये डिटेल आपको देना पड़ेगा हमारे कॉल सेंटर को। ये कंपनसेशन के लिए जो टाइम रहेगा, जब से आप वो कंप्लेंट दर्ज करवा देंगे, जब से आपको मतलब कंप्लेंट नंबर मिल गया, उस टाइम से आपकी टाइम कैलकुलेशन होना चालू हो जाता है। मतलब 24 घंटा, जैसे मैंने पहले बताया, 24 घंटे के अंदर हम आपकी गाड़ी ऑन रोड करेंगे, नहीं तो हम आपको कंपनसेशन देंगे। अगर कोई एंसिलरी आइटम्स है तो वो टाइम बढ़ के 48 घंटा हो जाएगा। तो मतलब कोई एफआईबी का रिपेयर इन्वॉल्व है या कोई स्टार्टर मोटर खराब हुआ है, तो उस पर हम आपसे 48 घंटे की टाइम मांगेंगे। बट अगर कोई एंसिलरी आइटम का रिपेयर इन्वॉल्व नहीं है तो उस पर हम 24 घंटा के अंदर आपकी गाड़ी ऑन रोड करेंगे, नहीं तो कंपनसेशन के तौर पे आपको रिम्बर्समेंट करवाएंगे। फॉर एग्जांपल, आपकी एक गाड़ी है जो ऑन साइट पे ब्रेकडाउन है, 4 दिन से गाड़ी ब्रेकडाउन है, और आपने ऑलरेडी पहले दिन से ही आपने हमारे टोल फ्री नंबर में कॉल करके टाटा अलर्ट में ये केस को दर्ज करवा रखा है। तो आपकी जो टाइम, मतलब आपकी जो कंपनसेशन रहेगा, आपने 4 दिन गाड़ी आपका खड़ा रहा, तो हमने पहले बताया कि अगर कोई एंसिलरी आइटम इन्वॉल्व नहीं, सपोज ये आपकी गाड़ी में कोई एंसिलरी का आइटम इन्वॉल्व नहीं है, मतलब एफआईबी या कोई भी आइटम्स का रिपेयर इन्वॉल्व नहीं है, तो आपको गाड़ी हमारा पॉलिसी के हिसाब से 24 घंटा में ऑन रोड होना चाहिए। मतलब 4 दिन अगर लगा आपका गाड़ी ऑन रोड करने के लिए हमें, तो 24 घंटा में होना चाहिए, तो 3 दिन हमने एक्स्ट्रा लगाया, तो पर डे के हिसाब से हम आपको रिम्बर्समेंट देंगे। तो 3 दिन जो एक्स्ट्रा लगा, हम 3 दिन की आपको रिम्बर्समेंट इशू कराएंगे। अब बात करते हैं ये कंपेंसेशन कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा। हमारे जितने भी एमएनडीसीबी की गाड़ियाँ या आईएनएलसीबी की गाड़ियाँ या बसेस है, उस सारे के लिए हम 1000 रुपीज़ करके रिम्बर्समेंट कराएंगे। बस एससीबी की रेंज जो गाड़ियाँ रहेंगी, मतलब टाटा एस फैमिली की, एस मेगा, जितनी भी स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स है, ये रेंज की गाड़ियों के लिए हम लोग आपको पर डे के हिसाब से 500 रुपये का कंपनसेशन देंगे। अब ये कंपनसेशन आप यूज कैसे करेंगे, मतलब यूटिलाइज कैसे करेंगे। सपोज आपको हमने कंपनसेशन दिया 3000 रुपये का, हम आपको कैसे देंगे, ये ई कूपन के द्वारा इशू करेंगे, मतलब ये ऑनलाइन कूपन्स रहेंगे। आप जब भी अगले बार आप सर्विसिंग करवाने आएंगे, आपके सपोज 3000 का मैंने बताया कि कूपन्स अवेलेबल है आपके पास में, आपको अगले बार जब आएंगे सर्विसिंग करवाने या कुछ भी काम करवाने, सपोज एक 10,000 का बिल बना, उसमें से आपका 8000 का स्पेयर पार्ट है, मेरे पास ऑलरेडी 3000 के कूपन्स है, वो कैसे आपको पता चलेगा। आपको बस बताना है, जहां पे भी आप सर्विसिंग करवाने जाएंगे या कुछ भी पेड रिपेयर अगले बार करवाने जाएंगे, उनको बस पूछना है, भाई मेरा टाटा अलर्ट में 3000 का या कितना का कूपन है वो थोड़ा देख लो। वो आपको बताएंगे सर आपका 3000 का कूपन अवेलेबल है। तो उस पर क्या होगा, आपकी जो 8000 की पार्ट्स की जो अमाउंट है, 10,000 का जो टोटल बिल बना है, 8000 का जो पार्ट्स अमाउंट है, हम 8000 में से 3000 माइनस कर देंगे, तो बचा कितना, 5000 की स्पेयर पार्ट का अमाउंट। तो आपको बिल देना पड़ेगा, 10,000 का टोटल बिल बना है,
8,000 का उसमें से स्पेयर पार्ट है, हम आपको बोल रहे हैं कितना 5,000 देना पड़ेगा स्पेयर पार्ट के लिए, तो टोटल जो बिल रहेगा आपको 7,000 की पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये प्रोसेस है, आपको कैसे रिम्बर्समेंट या रिडीम हम कैसे करवाएंगे। ये ध्यान रहे, आप ये जो रिडीम्सन है आप इसी चेसिस के अगेंस्ट में ही कर सकते हैं। मतलब आप सपोज एक टाटा अलर्ट के द्वारा आपको कुछ कूपन्स मिले हैं, मतलब कुछ पॉइंट्स मिले हैं, कंपनसेशन मिले हैं, जिस गाड़ी के अगेंस्ट में मिला है उसी गाड़ी के रिपेयर के अगेंस्ट में आप ये कंपनसेशन को बैलेंस कर सकते हैं, ना कि दूसरी कोई गाड़ी आपके पास अगर आपके प्लेट में उस पर रिपेयर में आप इस पॉइंट को बैलेंस नहीं कर सकते। ओनली उसी गाड़ी में ही आप रिपेयर को या कंपनसेशन को बैलेंस कर सकते हैं। अगर कोई वारंटी रिजेक्शन होता है, आपका ये अलर्ट का केस हम अटेंड करने के टाइम में अगर कोई वारंटी रिजेक्ट होता है या कोई एंसिलरी वारंटी रिजेक्ट करता है, जिसके लिए हमें क्या होना होता है, कस्टमर से अप्रूवल लेना होता है। तो ये जो डिले कस्टमर के एंड से रहेगा, ये जो टाइम है ये स्कीम में हम कंसिडर नहीं करेंगे, तो डिले टाइम इसमें एक्सक्लूडेड रहेगा। और कोई टोइंग की चार्ज हो या कोई जैसे आपको सपोज कुछ मेजर ब्रेकडाउन है, टो करके वर्कशॉप में लेके आना पड़ रहा है, तो मेजर ब्रेकडाउन के लिए जो टोइंग चार्जेस रहेगा या क्रेन का कुछ खर्चा हुआ, ये चार्ज टाटा मोटर्स कंसिडर नहीं करेगा। अगर आपकी गाड़ी एएमसी में है तो एएमसी स्कीम के द्वारा जो भी सुविधाएं उपलब्ध है वो आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। अगर कोई रिपेयर हम करते हैं और वो 24 घंटे के अंदर फिर से फेलियर होता है, ऐसा तो होता नहीं है, बट फिर भी अगर 24 घंटे के अंदर फिर से रिपीट फेलियर आता है, तो ये जो टाइम होगा ये हम कंप्लीट एक ही केस कंसिडर करेंगे। मतलब स्टार्टिंग से आपने जितना टाइम हमने लिया है उससे ये जो टाइम अब एक्स्ट्रा लगेगा ये टाइम सम अप हो जाएगा। मतलब सपोज हमने 10 तारीख को आपकी गाड़ी रिपेयर किया टाटा अलर्ट के दौरान, फिर से वो क्या होता है 11 तारीख पूरा होने से पहले, मतलब 24 घंटा से पहले फिर से ब्रेकडाउन होता है, तो हम कोई नया अलर्ट केस नहीं बनाएंगे, तो वो जो पुराना टाइम रहेगा वो 10 तारीख से ही वो टाइम कंटिन्यू करेगा, तो आपको जो रिम्बर्समेंट मिलेगा स्टार्टिंग से ही वो रिम्बर्समेंट मिलेगा। बट अगर कोई नया केस मतलब 24 घंटे के बाद कोई नया कंसिक्वल ब्रेकडाउन होता है, 24 घंटे के बाद या नया ब्रेकडाउन होता है, तो वो एक अलग से एक टाटा अलर्ट केस असाइन होगा। इसके लिए आपको दोबारा से फ़ोन करके हमारे टोल फ्री नंबर से रजिस्टर करके कंप्लेंट कोड लेना पड़ेगा। कोई भी पोस्ट वारंटी के केसेस है, मतलब गाड़ी आपकी वारंटी में नहीं है बट आपको टाटा अलर्ट में आपने कंप्लेंट करके दर्ज करवाया हुआ है, कंप्लेंट नंबर लिया हुआ है, तो इस पे आपको हमारी जो डिप्यूटेशन चार्जेस है, स्टैंडर्ड रेट है, वो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। ये स्कीम में आपको लाभ उठाने के लिए ये ध्यान रहे, आप अपनी गाड़ी में कुछ अनऑथराइज अगर मॉडिफिकेशन किए हैं तो इसकी रिपेयर टाइम हम हमारे अलर्ट स्कीम में कंसिडर नहीं करेंगे। और दूसरी बात ये ध्यान रहे, आपको ये स्कीम की अगर लाभ उठानी है, जितनी भी फ्री सर्विसेज है, जितनी भी शेड्यूल रिकमेंडेड सर्विस हम आपको ऑफर करते हैं, ये सारे सर्विस आप हमारे ऑथराइज वर्कशॉप में करवानी पड़ेगी। अगर रिपेयर कुछ मेजर लगा, मतलब कुछ मेजर रिपेयर गाड़ी में इन्वॉल्व है जो कि ऑन साइट पे नहीं हो सकता है, तो ये सोल डिसीजन टाटा मोटर्स टीम की रहेगी कि आपको गाड़ी हमारे वर्कशॉप में लेके आना पड़ेगा। बट ये डिसीजन देने के लिए हमें कस्टमर का अप्रूवल चाहिए कि गाड़ी आपको सर हमारे वर्कशॉप में लेके आना पड़ेगा। बट ये डिसीजन देने के लिए अगर टाइम डिले होता है हमारे कस्टमर एंड से, तो इसकी जो टाइम है वो अलर्ट टाइम में कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये जो हम रिडीम्सन के आपको कूपन्स देंगे, जो ई कूपन्स देंगे, ये आप कोई भी अक्रॉस द इंडिया ऑथराइज वर्कशॉप में आप उसको रिडीम करा सकते हैं उसी चेसिस के अगेंस्ट में।